मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर हो। यह कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। यह मुझे प्रिय शिक्षाविद और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गोन्साल्विस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के अस्टॉक यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेशक का अपना करियर शुरू किया था। जब गोन्साल्विस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वह कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वह इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख डॉलर की जरूरत थी। वह इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेशक के विचार में हर पल कौंता रहता था, परंतु वह इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात को वह अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वह नींद से जागता था। वह जहां भी जाता था यह विचार उसके साथ साथ जाता था। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा जब तक कि यह विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गोन्साल्विस यह बात समझते थे जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं कि लक्ष्य की निश्चितता है यह शुरुआती बिंदु है जहां से मनुष्य को शुरुआत करना चाहिए। वे यह भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं। उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक समतुल्य में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वे इस सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उनके पास 10 लाख डॉलर कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता है कि वे हार मान लेते और यह कहकर प्रयास करना छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गोन्साल्विस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूँ। शनिवार की एक दोपहर में अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं एक सप्ताह में 10 लाख डॉलर की राशि जुटा दूंगा। कैसे, मैं यह नहीं जानता था। महत्व की बात यह निर्णय लेना था कि मैं वह धनराशि एक निश्चित समय सीमा में जुटा दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस क्षण मैं इस निश्चित निर्णय पर पहुंचा कि मैं आवश्यक धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा, मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और घोषणा की कि मैं अगली सुबह को एक प्रवचन दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल प्रवचन तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, यह काम मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं इस प्रवचन को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफ़ी पहले मैंने प्रवचन लिखना समाप्त कर लिया। मैंने बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया
क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद थे और मैं उसका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, प्रवचन को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे बड़ी आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं प्रवचन को साथ ले जाना भूल गया और मुझे यह बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अवचेतन मस्तिष्क ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने न सिर्फ अपने श्रोताओं से बात की बल्कि मुझे लगता है कि मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर यह धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं $10 लाख से क्या कर सकता था। मैंने वह योजना विस्तार से बताई जो मेरे दिमाग में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूँ जहाँ युवा लोग व्यवहारिक चीज़ें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर दिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वह क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वह मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका प्रवचन पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10 लाख हो। यह सिद्ध करने के लिए कि मुझे अपने और आपके प्रवचन में विश्वास है, मैं आपको $10 लाख दे सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी ऑर्मर है। जुआ गोंसाल्विस मिस्टर ऑर्मर के ऑफिस में गया और उन्हें $10 लाख मिल गए। उस धनराशि से उसने ऑर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह $10 लाख उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। एक विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे जुआ गोंसाल्विस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरह ध्यान दीजिए, जब वह अपने मस्तिष्क में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे बाद ही उसे यह धनराशि मिल गई। $10 लाख के बारे में जुआ गोंसाल्विस के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। इसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे, परंतु उस यादगार शनिवार को जब वह अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में यह धनराशि जुटा लूंगा। इतनी भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गोंसाल्विस को $10 लाख दिलाए थे, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। यह शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि यह पहले उस जुआ धर्मोपदेशक के काम का था, जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। दोस्तों, जब मनुष्य फैसला कर लेता है और सोच लेता है कि उसे जीवन में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, अपने काम को पूरा करना है, तो अपने इच्छा शक्ति को जगाने की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर में प्रबल इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ विश्वास होता है
उसके कार्य कभी भी असफल नहीं होते हैं। जय हिंद दोस्तों।